स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये एस सी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 49। पिछला 3-4 क्वेश्चन जो था बेसिकली इस क्वेश्चन की भूमिका थी वो उसमें छोटे छोटे कंसेप्ट यूज हो रहे थे, तो वही कंसेप्ट यहाँ पर भी यूज होने वाला है। लेकिन बच्चों का ये डाउट इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ थोड़ा मैथमेटिक्स थोड़ा उन्हें परेशान करता है ना। फिजिक्स वही है, ठीक है, फिजिक्स में कुछ भी नहीं बदला। इनफैक्ट यहाँ पर जो आप ये 3 अक्षर देख रहे हो या शब्द जो भी बोलो, जो भी है, ये जो भी देख रहे हो इतनी ही फिजिक्स है ये, ठीक है। इससे ज़्यादा नथिंग फिजिक्स इज हियर, है ना। इससे ज़्यादा कुछ भी फिजिक्स नहीं है, बस इतना ही है, रिलेटिव मोशन ही है ये, है ना। वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। बगल में कुछ नहीं लिखा है तो मैं ग्राउंड, है ना, आपकी भी वही आदत है, मेरी भी वही आदत है, बगल में ग्राउंड मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप इधर ले आओगे तो ये दिख रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये बोट रिवर वाला जो प्रॉब्लम है एग्जैक्ट वही है ना। अब आप समझ लीजिए कि बोट की जगह एरोप्लेन आ गया है और रिवर की जगह, रिवर में पानी बह रही थी, यहाँ हवा चल रही है, ठीक है। बस इतना ही फ़र्क हुआ है, ठीक है। तो मेरी तो बहुत पहले ये आदत होती थी कि मैं प्लेन को बोट ही लिख देता था, विंड को रिवर ही लिख देता था, क्या ना, कुछ नया दिमाग में ये डर ना आए, ठीक है। तो आप भी वो काम कर सकते हो। खैर वैसे ज़्यादा डरने की बात नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। एन एरोप्लेन हैज़ टू गो फ्रॉम ए पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी 500 किलोमीटर अवे 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है एरोप्लेन को, ठीक है। और ये दूरी 500 किलोमीटर है, तो मैं ए बी को 500 किलोमीटर लिया हुआ हूँ, ठीक है। इसको डी मान लिया, ज़रूरत नहीं थी वैसे। अ विंड इज ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो विंड नॉर्थ के डायरेक्शन में बह रही है 20 मीटर पर सेकेंड। मैंने यहाँ थोड़ा दिशाओं का ज्ञान दिया है, देखिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना। इंडिया का मैप याद होगा तो वैसा ही है। तो वेलोसिटी ऑफ विंड 20 मीटर पर सेकेंड है। द एयर स्पीड ऑफ द प्लेन इज 150 मीटर पर सेकेंड। व्हाट यू मीन बाय एयर स्पीड, है ना। तो एयर स्पीड का मतलब है वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, है ना। विंड के रिस्पेक्ट में एरोप्लेन की स्पीड, ठीक है। ये एयर स्पीड हो गई, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा, है ना, कोई अलंकार है, फिगर ऑफ स्पीच ऐसा लग रहा है। द स्पीड ऑफ एयर, द स्पीड ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एयर, है ना, यहाँ पर ये छुपा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है। तो ये बात थोड़ा ध्यान से सोचिएगा। अच्छा, पहला क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द डायरेक्शन इन विच द पायलट शुड हेड द प्लेन टू रीच द पॉइंट बी। यानी कि पायलट किस तरफ चलना शुरू करे कि वो पॉइंट बी पर पहुंच जाए। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है कि किसी भी एंगल पे चल लेते हैं कहीं भी पहुंच जाएंगे, नहीं, नदी में जैसे जाते हैं इस तरफ पहुंच जाते हैं कहीं और, यहाँ वो गलती की गुंजाइश नहीं है, एकदम वहीं पर पहुंचना है, बी पॉइंट पर पहुंचना है। अच्छा, अब आप खुद सोचिए, हवा उधर जा रही है, विंड उधर जा रही है, ठीक है। तो अगर आप इधर जाओगे तो विंड आपको थोड़ा घसीटते घसीटते इधर ले आएगी, है ना, मतलब नॉर्थ के डायरेक्शन में थोड़ा लाएगी। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको कोशिश इधर करनी चाहिए जाने की। तो यानी वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड की डायरेक्शन इधर होनी चाहिए, ठीक है। लेट से ये एंगल थीटा है ना। तो मैं ये, आप समझ रहे होंगे, इधर होगी। अच्छा, ये रिलेटिव तो मैं पहले ही समझा दिया है ना, स्टार्टिंग में ये वाला होगा। अब इसमें देखिए वेलोसिटी ऑफ विंड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको दी गई है ना। विंड ऊपर जा रहा है नॉर्थ के डायरेक्शन में और किस मैग्नीट्यूड के साथ जा रहा है। प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड की मैग्नीट्यूड दी गई है, डायरेक्शन आपने मान लिया है यहाँ पर थीटा एंगल पे, ठीक है। मतलब ए बी से ही थीटा एंगल मान लिया। अब बोलोगे सर यहीं से क्यों आपने थीटा माना, क्योंकि एस में जो आंसर की दिया हुआ है वो यहाँ से थीटा दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे तो यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया गया क्वेश्चन में कि किस डायरेक्शन में। आप आंसर यहाँ से भी दे सकते थे, ईस्ट डायरेक्शन से भी दे सकते थे, लेकिन मैं आंसर की मैच करवाने के लिए यहाँ से थीटा लिया हूँ, बस यही लॉजिक है और कोई लॉजिक नहीं है इसमें। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ प्लेन इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड इधर है, वेलोसिटी ऑफ विंड इधर है, ये तो पक्का है, ठीक है। तो इनका ही रिजल्टेंट ये क्या है, ए बी के अलॉन्ग आएगा, जिसको आप कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। इनका रिजल्टेंट ए बी के अलॉन्ग आएगा। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड की मैग्नीट्यूड कितनी है, 150 है, और वेलोसिटी ऑफ विंड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड है। क्लियर है ये चीज़। अब आप देखिए इसको मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि इन दो वेक्टर्स, है ना, मैं ऐसा करता हूँ प्लेन वाले को मिटा देता हूँ, ठीक है। इन दो वेक्टर्स की ही तो रिजल्टेंट है ना, ए बी के अलॉन्ग आ रही है। मतलब दूसरे शब्दों में
ए बी के अलोंग ही पूरा रिजल्टेंट आना चाहिए, अभी वो पहला ही शब्द है, ए बी के अलोंग इनका रिजल्टेंट आना चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ए बी के परपेंडिकुलर लाइन में कोई भी कंपोनेंट नहीं आना चाहिए। क्या इसका मतलब ये भी हुआ कि नहीं? आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। ए बी के परपेंडिकुलर लाइन में कोई भी कंपोनेंट नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये ए बी के परपेंडिकुलर का लाइन है ना, लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। क्या ये बात समझ में आई? मतलब इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट ए बी के अलोंग आना चाहिए, तो ए बी के परपेंडिकुलर लाइन में कोई उसका रिजल्टेंट नहीं आना चाहिए, कोई भी कंपोनेंट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अब बताइए, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड 150 है, इधर 150 कॉस थीटा होगा, आप ये समझ पा रहे होगे। इधर क्या होगा 150 कॉस थीटा, तो इधर क्या हो जाएगी 150 साइन थीटा। क्या एकदम मैं सही बोल रहा हूँ? 150 साइन थीटा। उसी तरह से 20 जो वेलोसिटी ऑफ विंड है 20 का इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा 20 कॉस 30 डिग्री, है कि नहीं? 20 कॉस 30 डिग्री। तो इस तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा 20 साइन 30 डिग्री। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं? 20 साइन 30 डिग्री जो कि होता है 10, है ना, साइन 30 डिग्री 1/2 होती है। तो वही मैं कह रहा था, इस तरफ है ना लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी में कंपोनेंट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तभी तो पूरी रिजल्टेंट यही वाली कहलाएगी। तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ 150 साइन थीटा 150 साइन थीटा इक्वल टू 10 होनी चाहिए। ये दोनों आपस में बराबर होगी तभी तो ये कट जाएंगे। तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/5, साइन थीटा की वैल्यू 1/15, 10 0 से 0 कट गया, साइन थीटा इक्वल टू 1/15। तो थीटा कितनी हो जाएगी साइन इनवर्स 1/15, है ना, थीटा कितनी हो जाएगी साइन इनवर्स 1/15। तो एस में यही आंसर की दिया हुआ है कि साइन थीटा 1/15 होना चाहिए, और उन्होंने लाइन लिखा हुआ है ईस्ट ऑफ लाइन ए बी, है ना, ये थीटा जो है ईस्ट ऑफ लाइन ए बी है। तो आप देख सकते हो ए बी तो डिफाइन किया हुआ ये क्वेश्चन में, उससे ईस्ट में है ना, इस तरफ ईस्ट है ना, ये वाला डायरेक्शन ईस्ट है। तो बस आ गया आंसर। तो ये पहला जो पार्ट है ए नंबर, उसका आंसर पता चल गया है। बस डेट्स इट, इतना ही है। बी पार्ट देखिए, फाइंड द टाइम टेकन बाय द प्लेन टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, मतलब ए से बी जाने में प्लेन को कितना टाइम लग रहा है। तो देखिए टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। अब आप देखिए ये जो ए बी है ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस है ना, ग्राउंड के, ये हकीकत की डिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 500 किलोमीटर है। तो स्पीड भी आप क्या लोगे हकीकत की लोगे, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लोगे प्लेन का। और ये जो मैंने ब्लू कलर से जो अभी अंडरलाइन किया हुआ है ये क्या है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही तो स्पीड है। आ रही है बात समझ में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही स्पीड दिया हुआ है, तो बस उसका हम लोग यूज करने वाले हैं। तो ऐसा करता हूँ मैं पहले स्पीड लिख देता हूँ यहाँ पर। तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की मैग्नीट्यूड कितनी आई, तो आप देख सकते हो वहाँ से 150 कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा प्लस 20 कॉस 30 डिग्री। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब देखिए थीटा बहुत गंदा एंगल है, साइन इनवर्स 1/15 इज़ नॉट अ अच्छा एंगल। तो मैंने कैलकुलेटर का सहारा लिया है यहाँ पर। ये आ रहा है आपको अप्रॉक्सीमेटली 3.82 डिग्री, 3.82 डिग्री। अब बताइए थीटा आप रख दो 3.82 डिग्री, तो ये आपको आ जाएगा लगभग, ये सब कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया गया है ना। एग्ज़ाम में जब भी आएगा तो कोई अच्छा एंगल आएगा, उसका आप टेंशन मत लेना। ये 0.998 आ रहा है, सही बात है। cos 0 डिग्री 1 होता है, तो cos 3 डिग्री 4 डिग्री क्या 1 के ही आसपास होगा, है ना। cos 30 डिग्री क्या होता है √3/2, √3 कितना होता है 1.73, 2 से 2 कट गया, है ना। तो ये सब समझ रहे हो, कैलकुलेशन है, आप इसे कैलकुलेट करो। ये आ रहा है 167.02 के आसपास, तो मैं 167 मीटर पर सेकंड लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड आ गया। अब आप देखिए टाइम की वैल्यू क्या होगी डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड कौन सा डिस्टेंस ए बी, और ये स्पीड वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं, है ना, निकाल चुके हैं। अब बताइए ए बी की वैल्यू कितनी है 500 किलोमीटर। क्या मैं इसे मीटर में चेंज कर दूँ तो 1000 करना पड़ेगा, और ये 167 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। जब आप डिवाइड करोगे इसे तो फिर है ना, फिर से कैलकुलेटर यूज किया गया है यहाँ पे, 2994 सेकेंड आ रहा है, ठीक है, 2994 पॉइंट समथिंग सेकेंड आ रहा है, मैं इतना ही लिख रहा हूँ।
अब आप इसे मिनट में चेंज कर दो, तो मिनट में कैसे चेंज करोगे? 2994 डिवाइडेड बाई 60। अरे 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं ना, तो 60 से डिवाइड कर दो। तो आप देख सकते हो 2994 लगभग क्या है, 3000 के ही तो आसपास है, 3000 मिनट है ना, 3000 के आसपास है। 3000 में 60 को डिवाइड करो, एक जीरो कट गया, 300/6 आया, जो कि अप्रॉक्स में कितना होगा, 50 मिनट। आ रही बात समझ में? ऐसे इसका आप एग्जैक्ट करोगे तो 49.9 मिनट आ रहा है, तो उसको आप अप्रॉक्स में क्या लिख सकते हो, अप्रॉक्स में 50 मिनट लिख सकते हो। ठीक है, तो आंसर की भी मैच हो गया है ना, बहुत अप्रॉक्स में दिया गया है। क्यों, ये सब डाटा है ना, आप अगर सिग्निफिकेंट फिगर ये सब सोचोगे तो फिर है ना अप्रॉक्स में आना चाहिए ये सब आंसर। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, लेकिन एक तरीका मैं और बचा कर रखा हूँ। वैसे सबसे ईजीएस्ट तरीका यही है। हाँ, यहाँ पर जो वेक्टर है इसको सॉल्व करने के एक दो तरीके और होते हैं। साइन रूल आप लगा सकते हो, है ना, आपने देखा होगा क्लास में, किसी टीचर ने ये भी बताया होगा साइन रूल से। तो वो भी लगभग यही है, जैसे वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड इधर है, यहाँ से वेलोसिटी ऑफ विंड ऐसे परपेंडिकुलर नहीं, ऊपर के डायरेक्शन में बना दीजिए 20, और यही तो उसका रिजल्टेंट रहेगा। तो फिर ये एंगल थीटा ना साइन रूल से डायरेक्ट आ जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा इजी तो नहीं है। ये जो मैंने किया ये सबसे इजी है। तो अब क्या है, एक बार की बात है, मैं क्लास में इस तरीके से बता दिया था, 2-3 साल पहले की बात है। फिर एक बच्चे ने मुझे चैलेंज किया कि सर आप हमेशा अक्सर बोलते हो कि कोई भी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो बेसिक मेथड पे जाओ, है ना, जो आप जिससे आप हर क्वेश्चन बनाते आ रहे हो उसी है ना तरीके से आप बनाओ। इनफैक्ट मैं एक डायलॉग भी बोलता हूँ, बेसिकम शरणम गच्छामि, है ना, बेसिक के शरण में जाओ, सारा क्वेश्चन बनेगा। तो बच्चे ने चैलेंज किया था क्लास में कि सर इसको बेसिक तरीके से, जैसे आप वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर बनाते हो, नहीं नदी इधर चलती है उधर, है ना, आप जाने की कोशिश करते हो तो यहाँ पहुँचते हो, तो उस तरीके से बनाइए तो ज़रा। तो बेसिकली बस मैथ्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, है ना, मतलब कि 2 लाइन में नहीं आएगा, 10 लाइन में आंसर आएंगे, लेकिन आंसर आएंगे ही। तो मैं ये मेथड 2 नहीं है ना, वही चीज़ है, वही कर रहा हूँ, बस थोड़ा अलग मैथमेटिक्स तरीके से कर रहा हूँ। तो शायद ये आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा इंट्यूटिव भी लगेगा। तो एक बार ध्यान से देखिएगा, मैंने पहले से ही सॉल्व करके रखा हुआ है यहाँ पर, ताकि टाइम ना लगे ज़्यादा। तो देखिए, पहले तो मैंने ये पिक्चर बना दिया है जो कि एकदम एग्जैक्ट वही है जो वहाँ पर था, है ना, विंड नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रही है, प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड हमने जो कोशिश की, थीटा एंगल पे कोशिश की, यही थीटा हमें निकालना भी है, और ये 30 डिग्री तो दिया हुआ था क्वेश्चन में, है कि नहीं। अब मैं क्या बोला कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है हवा ऊपर चल रही है, मुझे आदत है, नदी है ना ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में चलती है तो मुझे अच्छी लगती है, ठीक है, तो मैं हवा को ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में चलाना चाह रहा हूँ ताकि मुझे अच्छा फील आए। तो मैंने क्या किया, इस एक्सिस को 90 डिग्री रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्या सही किया ना, 90 डिग्री रोटेट कर दिया। अब देखिए ये नॉर्थ नीचे आ गई, साउथ यहाँ चली गई, आप समझ रहे हो, ईस्ट वेस्ट हो गया। अब मैंने इसी डायग्राम को पुनः बनाया, तो देखिए कैसा दिख रहा है, ये ऐसे करके नदी टाइप से फील दे रही है ना, विंड इधर चल रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ पहुँच गया, ठीक है, देख सकते हो, इधर नॉर्थ है इधर ईस्ट है, तो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ है, ठीक है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, क्या यही हुआ कि नहीं, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। फिर उसके बाद आप वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड 150 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हैं। अब देखिए नदी इधर बह रही है, सॉरी हवा इधर बह रही है, तो आपको ए से बी पे पहुंचना है, तो आपको इधर ही कोशिश करनी चाहिए थीटा एंगल पे, तो यही थीटा मैंने मान लिया। फिर मैंने एक अलग से अल्फ़ा मान लिया, क्यों, मुझे मेरी आदत थी हमेशा, ये आपकी भी आदत होगी रिवर बोट प्रॉब्लम्स में, यहाँ से अल्फ़ा लेने की, नहीं एक्यूट एंगल लेने की, तो मैंने यहाँ से अल्फ़ा ले लिया। अब देखिए क्या है कि वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड इधर है, वेलोसिटी ऑफ विंड इधर है, ठीक है, और ये वेक्टर का नोटेशन आपको तो समझ में आ ही रहा है, ठीक है, ये सब तो समझ में आ ही रहा है। तो आप देखिए वेलोसिटी ऑफ विंड में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं वेलोसिटी में, और दोनों ही दिए हुए हैं इसमें। वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड का मैग्नीट्यूड हमें पता है, डायरेक्शन नहीं पता है। वेलोसिटी ऑफ प्लेन का हमें डायरेक्शन पता है कि ये ए बी के अलॉन्ग ही होगा, है ना, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ ही होगा, ठीक है, ये डायरेक्शन हमें पता है, मैग्नीट्यूड नहीं पता है। तो क्या आप उम्मीद कर सकते हो कि नहीं, एक वेक्टर की नज़र से आप इसे सॉल्व करो इस इक्वेशन को, तो मैग्नीट्यूड नहीं पता है और डायरेक्शन नहीं पता है, 6 बातें होती हैं, 6 में से 4 पता है, 2 नहीं पता है, दोनों निकाल लेंगे, सीधी सी बात है कि नहीं। खैर इसमें सारी चीज़ें नहीं निकालनी है, लेकिन निकाला जा सकता है, ठीक है।
हाँ, सेकंड क्वेश्चन में तो मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत पड़ रही है निकालने का, और है ना फर्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्शन की निकालना पड़ रहा है। तो ये एस सी वर्मा का जो ये क्वेश्चन है, इन्हीं दो चीज़ों पे क्वेश्चन मार्क है ना, यही दो चीज़ें हमें इससे पूछा जा रहा है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। पहला क्वेश्चन में डायरेक्शन की आवश्यकता है और दूसरे क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है, ताकि मैं टाइम निकाल सकूँ। तो देखिए मैं क्या किया, 150 का इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 150 कॉस अल्फ़ा, सही बात है। फिर 150 का इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, है ना, वेस्ट डायरेक्शन में अलोंग एक्स एक्सिस 150 साइन अल्फ़ा। तो देखिए मैंने ये लिख दिया। और 20 तो वेलोसिटी ऑफ विंड तो इस डायरेक्शन में ऑलरेडी है ना, दो वेक्टर्स हैं ना, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ले रहे हैं। तो ये जो ब्लैक कलर से लिखा हूँ उन्हीं का रिजल्टेंट तो ये रेड कलर वाला है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन, है ना। और वो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री, है ना। इन दो ब्लैक कलर का जो वेक्टर्स हैं उन्हीं का रिजल्टेंट ये रेड कलर है ना, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है ये चीज़। तो tan 30 डिग्री क्या होगा, सामने वाला डिवाइडेड बाय बगल वाला। सामने में कौन है, 150 कॉस अल्फ़ा है, और बगल में कौन है, 20 + 150 साइन अल्फ़ा है। अब आप समझ गए मैं किधर जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी सॉल्यूशन देखना अच्छा लगेगा। 0 से 0 कट गए, और tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 होता है। फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 15√3 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 2 इधर चला गया, प्लस 15 साइन अल्फ़ा हो गया। फिर 15 साइन अल्फ़ा को इधर ले आया और 15 कॉमन लेके इधर ले गया, है ना। अब ये कैलकुलेशन है थोड़ा सा, तो यहाँ ये लाइन समझ में आ रहा होगा। फिर मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्लियर है। और ये 2 और ये 2 कट गया, येलो कलर से आपको दिख रहा है। √3/2 को आप क्या लिख सकते हो, कॉस 30 डिग्री, और 1/2 को क्या लिख सकते हो, साइन 30 डिग्री। तो ये क्या बन गया, कॉस अल्फ़ा कॉस 30 डिग्री माइनस साइन अल्फ़ा साइन 30 डिग्री। क्या कॉस a + b का फॉर्मूला याद आ रहा है कि नहीं, कॉस a cos b माइनस साइन a साइन b। तो मैंने लिख दिया कॉस अल्फ़ा + 30 डिग्री इक्वल टू 1/15, है ना। कितना देखिए बेसिक तरीके से जा रहा है ना, लेकिन थोड़ा अच्छा मैथ्स यूज हो रहा है, नो डाउट, लेकिन सीखने को भी तो मिल रहा है, ये भी बात है। अब देखिए कॉस थीटा कुछ होता है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, याद है ये, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को आप साइन 90 डिग्री माइनस एंगल भी लिख सकते हो। तो देखिए इस कॉस एंगल को मैंने लिखा साइन 90 डिग्री माइनस दिस इक्वल टू 1/15। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ से देखिए अल्फ़ा + थीटा + 30 डिग्री क्या है, 90 डिग्री है ना। अल्फ़ा + थीटा + 90 डिग्री ये है ना, तीनों का एंगल का सम क्या होगा, 90 डिग्री। तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा + 30 डिग्री। आ रही बात समझ में। क्या यही चीज़ पूरा यहाँ लिखा हुआ है कि नहीं, थीटा ही तो लिखा हुआ है। तो साइन थीटा इक्वल टू 1/15। ये लीजिए आपका आंसर आ चुका है ना। तो पहला पार्ट आ गया, मतलब इसका डायरेक्शन मुझे पता चल गया, ठीक है। तो क्या मैग्नीट्यूड भी आप निकाल सकते हो कि नहीं, बस इसमें डाटा रखोगे और निकल जाएगा वो। आई बात समझ में। तो आई होप कि आपको ये वाला चीज़ भी समझ में आ गया हो। एकदम रिवर बोट प्रॉब्लम टाइप का देखो मैंने इसे बना दिया था यहाँ पर, है ना, और उसी एकदम मेथड से सॉल्व किया है। खैर लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा कि आप पहला मेथड को ही ज़्यादा प्राथमिकता दें, क्योंकि वो ज़्यादा तुरंत आ रहा है आंसर, है ना। है ना, टाइम भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है एग्ज़ाम्स में। खैर मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और मैं एक जिम्मेदारी भी आप लोगों को सॉल्व दे रहा हूँ, ठीक है, 4 जिम्मेदारियाँ इनफैक्ट, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।